दोस्तों ये कहानी है रामनगर स्टेशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। और जो भी लोग इसे जानते हैं वो लोग इस स्टेशन पर जाने से पहले हज़ार बार सोचते हैं। तो वही बात होती है, राज और दिव्या दोनों नवविवाहित जोड़े थे और इनके साथ क्या हुआ उस रात, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सभी चीज़ मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना। 25 दिसंबर की करकराती ठंड, जिसमें राज और दिव्या अपने पुश्तैनी गांव वापस लौट रहे थे। वे कहीं घूमने के लिए गए और ये दोनों नवविवाहित जोड़े थे। और उधर इनके गांव में इनके गांव वाले यानी कि इसके जो घर के सदस्य थे वो इनकी स्वागत की काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर रखी थी। और उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। और इन दोनों को ये बात भी पता थी कि रामनगर स्टेशन कितना ज़्यादा खौफनाक और हॉरियर है। तो ये लोग उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। दिव्या को कुछ हल्का फुल्का नेगेटिव पर विश्वास रहता है और राज एजुकेटेड पर्सन है, इसलिए वो इन सभी चीज़ों पर 1% भी विश्वास नहीं करता है। तो यही बात हुई इस रात। वो ट्रेन स्टेशन रामनगर स्टेशन पर रुक चुकी थी और राज के दरवाजे खोलने से पहले वो ट्रेन का दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल गया। और दिव्या को थोड़ा डर सा लगा, लेकिन वे लोग इस बात को टाल दिए। उसके बाद वे लोग स्टेशन पे उतर गए और उसका राम का भाई एक था जिसका नाम था पुरुषोत्तम। और राम उस गांव से ज़्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है, मतलब उस गांव को ज़्यादा नहीं जानता है। तो उसने पुरुषोत्तम को कॉल किया तो उसने कहा कि मैं अभी 1-1.5 घंटे में आऊँगा, तब तक तुम स्टेशन से बाहर निकलकर चौराहे पर खड़े हो जाओगे या फिर वहीं पे ठहर जाना चौराहे पर, मैं 1-1.5 घंटे के बाद आऊँगा। पुरुषोत्तम ने उन दोनों को कहा था चौराहे पे रुकने के लिए, लेकिन वो दोनों उसके बातों पर ध्यान नहीं दिए और स्टेशन पर ही रुक गए। और उन्होंने स्टेशन पर ही ठहरने का इरादा किया। कुछ देर के बाद राज ने कहा कि मैं अभी वॉशरूम से होकर के आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। राज चला गया वॉशरूम करने और दिव्या भी स्टेशन पर अकेली पड़ गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद दिव्या को एक डरावनी सी आवाज़ रेल के पटरी की तरफ से आ रही थी, जो कि दिव्या को वो साउंड सुन करके काफ़ी ज़्यादा डर लग गया था। फिर भी वो हिम्मत करके उधर जाने की कोशिश की। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद दिव्या ने देखा कि कोई स्टेशन के पटरी पर बैठा हुआ है और वो उसकी तरफ ही आ रहा है। दिव्या देखकर घबरा गई, पर उसने देखा कि वो तो पटरी के ऊपर चढ़कर आ रहा है और वो भी पटरी के ऊपर में चढ़ गई। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ी तो देखा वहाँ पे कोई नहीं है। ये सब देख कर के दिव्या काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई और राज भी उसी समय उसकी चीख सुनकर जल्दबाजी में दौड़ता हुआ वहाँ पर आया। उसके बाद दिव्या ने राज को सारा बात बताया, लेकिन राज मानने के लिए राजी नहीं था। कि वो कह रहा था कि मैंने जो उसे इस स्टेशन के बारे में कहा था वो पूरा का पूरा झूठा था। लेकिन दिव्या अभी भी डरी हुई थी और बात को इनकार कर गई। लेकिन राज को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जो घटना अभी दिव्या के साथ हुई है उससे भी खतरनाक घटना राज के साथ होने वाली है। राज और दिव्या निश्चिंत से स्टेशन के सोफे पर आराम से बैठ रहे थे, बेंच पर बैठ रहे थे। तभी उसे स्मोकिंग की स्मेल आई। वहाँ पे कोई भी नहीं था और राज सोचने लगा भला इतनी रात को, वो भी इस स्टेशन पर कोई है भी नहीं, तो कौन स्मोकिंग कर सकता है। यह सब सोचकर राज गया देखने। तभी उसे एक स्टेशन का पोल होता है बिजली का, उसके पीछे कोई खड़ा दिखा। राज ने उस वाले पोल के आगे पहुंचने की कोशिश की, पर वहां उसने देखा कि वहां पे एक कटा हुआ पेड़ है, जो कि देखकर राज काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। और उसने ये बात दिव्या को समझाना बताना अच्छा
अच्छा नहीं समझा, जिससे दिव्या और भी ज़्यादा डर जाती, इसलिए नहीं बताया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज किशोर और मैं बनाता हूँ हॉरर स्टोरी वीडियो। तो गाइज़, अगर आप लोगों को इस वाले हॉरर स्टोरी का सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप लोग मुझे 50 कमेंट्स कंप्लीट करके दोगे तो इस वाले का हम अगला पार्ट बना। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।